हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे एक गंभीर अपराध से बचने के तरीके के मामले में। सबसे पहले तो आप जान लीजिए 376 का मुकदमा। सबको मालूम होता है कि 376 का क्या मतलब है। बलात्कार। 376 का मुकदमा किसी भी व्यक्ति पे लग गया हो, वो जेल चला गया हो, तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से उसको मुकदमे में रिलीफ मिलेगा, किस तरह से उसको जेल से छुटकारा मिलेगा, किस तरह से वो जमानत पे रिहा होगा, या कह लीजिए कि किस तरह से आप किन किन ग्राउंड के आधार पे मुकदमा जीत सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको आगाह कर दूं, बता दूं कि 376 जैसी धाराएं आम धाराएं नहीं हैं और 376 के बारे में सोचना एक बहुत बड़ी बात होती है और शर्मनाक बात होती है। अगर किसी भी पीड़िता पर 376 किसी भी पीड़िता द्वारा दर्ज कराया गया है किसी भी व्यक्ति के ऊपर, और अगर सच्ची घटना है या सच्चाई के साथ दर्ज कराया गया है, वास्तव में दर्ज कराया गया है, तो मेरे हिसाब से तो 376 की धाराओं में और सजा का प्रावधान करना चाहिए और वृद्धि करनी चाहिए, या ये कह लीजिए इतने कठोर नियम बना देने चाहिए कि जिससे कोई भी व्यक्ति 376 का कांड करने से पहले 100 बार सोचे। और इसी के साथ मैं बात करूंगा कि 376 जैसी गंभीर धाराओं का इस्तेमाल आम तौर पे आजकल पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत से 70% अर्थात 70% फर्जी भी लगाए जा रहे हैं। ऐसे भी केस देखने को आए हैं। एमपी हाईकोर्ट ने एक पीड़िता पर ही कार्रवाई कर दिया। एक केस है उसमें, क्योंकि कभी वो लड़की कहती मेरे साथ बलात्कार हुआ, कभी कह देती कि भाई इसको जमानत पे छोड़ा जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, एफिडेविट दे देती थी। तो कहने का मतलब कोर्ट क्या पागल समझ रखा है आपने कोर्ट को कि जब मन में आया एफआईआर कर दिया, जब मन में आया लड़के के बचाव में चली गई, जब मन में आया जो बयान शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो वास्तव में पीड़ित होता है उससे भी लोगों का जो देखने का नजरिया होता है वो बदल जाता है। तो सिर्फ कहने का ये मतलब है। आप बात कर लेते हैं जो फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं या गलत तरीके से आपको फंसा के जेल भेजा गया है, मैं उन सब की बात करता हूं। तो 376 के मामले में एफआईआर, 164 का बयान, मेडिकल रिपोर्ट, और चौथी बात ये कि क्या कहकर सीनियर डिवीजन या ये कह लीजिए कि जो है सेशन जज ने रिजेक्ट किया आपकी बेल एप्लीकेशन को। जिला जज ने किन आधारों पे आपकी बेल एप्लीकेशन खारिज कर दिया, अर्थात खारिजा। 4 बात। 5वीं और सबसे बड़ी बात, आजकल अक्सर लड़कियां परेशान हो जाती हैं जेल भिजवाने के बाद। अब मैं बात कर रहा हूं उन प्रेमी प्रेमिकाओं की जो अक्सर एफआईआर करा देती हैं, जेल भेजा देती हैं, अभियुक्त को जेल हो जाती है। जो अक्सर ये देखा जाता है कि शादी का झांसा देकर 2 साल, 1 साल, 5 साल तक मेरे साथ बलात्कार करता रहा, फिर शादी नहीं किया। इन सब मुकदमों की तो प्रश्न एक ये भी उठता है कि जब आपके साथ 1 साल, 2 साल उसने शादी का झांसा दे के बलात्कार किया, तो आप 1 साल, 2 साल कर क्या रही थी? आपको पहले शादी करनी चाहिए थी। क्षमा चाहता हूं, मैं इन सब बातों को कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन भाई चूंकि एक अधिवक्ता होने के नाते जो सच्चाई दिखती है मुकदमों में उसकी मैं बात कर रहा हूं। मैं किसी भी व्यक्ति विशेष पे लांछन नहीं लगा रहा हूं, टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। अगर किसी को बुरा लगता है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूं। दूसरी बात ये कि एक केस है मेरे पास, अभी कानपुर का केस है। उसमें हुआ ये कि लड़की ने 376 का मुकदमा करा के लड़के को जेल भेज दिया। अब बराबर जेल में लड़की मिलने जा रही है। क्या करने जा रही है? मिलने जा रही है। ठीक है, मिलने जा रही है, कोशिश कर रही है कि किसी तरह इसको छोड़ा दिया जाए।
जेल से रिहा करा दिया जाए। वो सहमत है, वो साथ रहना चाहती है। तो जब साथ रहने का विचार था तो पहले से दोनों परिवारों के बीच बात कर ली जानी चाहिए, साठगांठ कर ली जानी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को फालतू की जेल क्यों कराया जाए। चलिए बात करते हैं, अगर इस तरह का मामला है तो मैंने उस लड़की को बताया कि ठीक है, जब हाई कोर्ट में बेल मूव की जाएगी आपकी तरफ से तो आप खड़ी होकर बता देना कि साहब मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ये इससे मैं शादी करना चाहती हूँ और शादी करके इसके साथ रहना चाहती हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक गाइडलाइन जारी की है कि अगर जो भी व्यक्ति किसी के साथ बलात्कार किया है, अगर उसी लड़की के साथ, उसी औरत के साथ अगर शादी कर ले रहा है तो उसका केस खत्म कर दिया जाए, उसे जेल से रिहा कर दिया जाए। अब इन कंडीशनों में तो वो तो कंडीशन साफ है। अदरवाइज अगर 161 का बयान, 164 का बयान, एफआईआर और फिर मेडिकल रिपोर्ट और लड़की की सहमति, इन सब बातों को अगर एक करके देखा जाए तो अगर इसमें से कोई एक ग्राउंड भी अगर आपके पास अच्छा है तो 376 की बेल आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। सबसे बड़ा ग्राउंड जो हाई कोर्ट्स देखती हैं वो 161 और 164 के बयान में अंतर, अगर कंट्राडिक्शन मिला दोनों के बयान में, 161 का बयान, 164 का बयान, या 164 में कहीं भी लड़की कही है कि मैं इसे जानती पहचानती हूं या इससे मैं प्रेम करती थी, है, अगर ये सब बातें आ गई हैं तो आपको बेल से रिहा करने में या आपको बेल दिलाने में ये सबसे अहम पॉइंट होते हैं। आपको जमानत से पर रिहा करने से कोई रोक नहीं सकता है। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब